तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया सेशन। और ये डायगोनल क्लासेस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। डायगोनल क्लासेस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी को ऑनलाइन कंटेंट देने का हम लोग कोशिश करेंगे और इस चैनल पे हम मैथ पढ़ाएंगे। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 4 क्लास 10th RS अग्रवाल से भी और NCERT से भी, दोनों में ये चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिया गया है। तो आज जो हम सोल्व करवाने जा रहे हैं वो चैप्टर 4 RS अग्रवाल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए एक्सरसाइज 4A को हम शुरू करते हैं। और 4A में बोला गया है, क्वेश्चन देने से पहले आपको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। हालांकि आपको इंट्रोडक्शन NCERT से आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम थोड़ा दे देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए सिंपल, आप समझते होंगे 9th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल बोलते किसको हैं कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। ठीक है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। जैसे आपसे हम बोल दें कि बताइए जी 2x² प्लस का 3x प्लस का 6 ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप बोलिएगा हाँ ये पॉलिनोमियल है। तो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो क्या है, यहाँ पे वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर क्या है 2, और 2 होता क्या है तो होल नंबर होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अगर हम आपसे पूछे बताइए जी 3x के पावर 4, 4x³ 2x² 6x और प्लस का 7, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलिएगा हाँ ये पॉलिनोमियल है। तो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में क्या है x है, और x का पावर क्या है तो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो ये सब देखते ही हम क्या समझ रहे हैं कि वेरिएबल के पावर क्या है, होल नंबर में है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल ही रहता है, तो पॉलिनोमियल के बगल में सिर्फ क्या करते हैं इक्वल टू 0 लगा देते हैं। यही क्या फॉर्म हो जाता है इक्वेशन का, किसका फॉर्म, इक्वेशन का। और जिस एक्सप्रेशन में पावर 2 हो, मतलब डिग्री 2 हो, जैसे यहाँ पे लिख दिए 2x² प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x के पावर क्या है 0 है। तो हाईएस्ट पावर आपको क्या दिखा 2। तो हम बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हुआ 2। तो जिस एक्सप्रेशन के डिग्री 2 हो और उसमें इक्वल टू 0 लगा हुआ रहे, उसको बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे थोड़ा सा हम आपको 9th क्लास का कॉन्सेप्ट दें, तो जिसमें पावर या फिर डिग्री बोल दीजिए, जिसमें हाईएस्ट पावर या फिर उसको डिग्री बोल दें, तो डिग्री अगर 1 रहा उसको क्या बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं लीनियर। और डिग्री अगर 2 हो जाए उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री 3 हो जाए उसको क्या बोलते हैं, डिग्री अगर 3 हो जाए उसको बोलते हैं क्यूबिक। लेकिन 10th क्लास में सिर्फ डिग्री 2 वाले को पढ़ना है। ठीक है, जब हम BSc का क्लास करेंगे उसमें डिग्री 3 का पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4 है, और उससे पहले थोड़ा सा और जान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। क्या होता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। भैया यहाँ पे a b c क्या है, तो a b c यहाँ पे कोई रियल नंबर है। हम बोलेंगे कि a b c कोई रियल नंबर है। रियल नंबर बोले तो कुछ भी हो सकता है, -2 √2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे a के जगह हम 0 रख देते हैं, सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे a के जगह 0 रख दिए, तो क्या हो जाएगा 0 × x² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अगर 0 से x² में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओवरऑल 0 प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू है नहीं है, तो इसको हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए x का पावर क्या बचा 1 बचा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक हुआ, नहीं, ये हो गया लीनियर। इसीलिए बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट है, मतलब बोले तो a वाला पार्ट, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, और जब ये टर्म गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो लीनियर इक्वेशन बच जाएगा। इसीलिए ध्यान में रखना है कि ABC क्या होता है रियल नंबर, लेकिन a के जगह कुछ भी रख दो लेकिन 0 नहीं रखना। ठीक है, तो यही था
थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। थोड़ा सा और बच्चा कंफ्यूज होता है कि रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या होता है। तो देखिए रूट्स का मतलब होता है सिंपल जो वेरिएबल है उसका वैल्यू, क्या जो वेरिएबल है उसका वैल्यू। जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है तो x का क्या वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपको 2x² प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो इसमें जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इस x का कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा। इसी को क्या बोला जाता है, रूट्स। क्या बोला जाता है, रूट्स, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन। समझ में आया। एक बात और कि जितना भी हाईएस्ट पावर होता है, जैसे इस एक्सप्रेशन में x का पावर कितना है 2, तो मतलब जब इसको सोल्व करेंगे तो x का कितना वैल्यू निकल के आएगा, 2 को निकल के आएगा। मतलब हो सकता है कि x का वैल्यू 3 निकल जाए और दूसरा x का वैल्यू -4 निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब जब भी इसको सोल्व करेंगे x का पावर 2 वाले को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो x का वैल्यू क्या वो निकल के आएगा, 2 गो। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, सॉल्यूशन करना शुरू कर दे। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिया गया है, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। मतलब ये बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, फिलहाल हम 2 क्वेश्चन को नोट किए हैं। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है। सबसे पहली बात कि इक्वेशन पहचानना आ गया। इक्वेशन पहचानने का मतलब हो गया कि बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, उसका 2 हैंड होना चाहिए। एक जैसे यहाँ पे खड़ा हो गए तो इससे खाना खाते हैं, ये राइट हैंड साइड हो गया, और इससे नहीं खाना खाते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट लेफ्ट तो पहचानना आता ही है आपको। तो ये इक्वल टू पे खड़ा हो जाना है, और इधर वाला हो गया आपका राइट हैंड साइड और इधर वाला हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया। तो जैसे ही आपको देखना है कि इक्वेशन में आपको जैसे इक्वल टू का साइन दिखा तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इस दोनों इक्वेशन में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहली बात हम आपको पहले ही बता दिए कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर तब होता है जब वो पोलिनोमियल हो। तो क्या ये पोलिनोमियल है। सबसे पहली बात कि हमको इक्वेशन दिख गया कि हाँ ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो अब देखना है कि ये क्या पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल के लिए क्या बोले थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो। तो देखिए वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, मतलब 2 है, तो ये होल नंबर में है कि नहीं, हाँ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल एक लाइन लिखना है, यस, यहाँ पे लिख देना है यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x। मतलब इसमें x वेरिएबल भी यूज हुआ है, इसलिए हम बोल दिए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और x वेरिएबल है साथ में। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो हाँ क्वाड्रेटिक तो है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं तो 0 है, हाईएस्ट पावर तो 2 दिख ही गया। तो हम बोल देंगे कि हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बोल देंगे यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x। और इसमें x वेरिएबल भी यूज हुआ है। इन x लिखने का मतलब कि इसमें x वेरिएबल यूज हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि y वाला दे दे, तो उसको बोल देंगे नहीं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हुए भी हम बोल देंगे कि ये नहीं है, क्योंकि x वाला क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे x बोला है। ठीक है, अगर सेम रहता और y यहाँ पे लिख देता तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हुए भी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो जाता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है तीसरा क्वेश्चन दिया है √3। देखिए तीसरा क्वेश्चन में दिया है √2x² प्लस का 7x, √2x² प्लस का 7x और प्लस का कितना है 5√2 प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। तो अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाँ ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1 और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो 0। और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलेंगे जहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर कितना हो 2 हो। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो बस उसी लाइन को लिख देना है कि यस दिस इक्वेशन
इज क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/3 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/5 एक्स प्लस का 1/5 एक्स और माइनस का 2 इक्वल टू 0। आप देखिए इसको आप बिना सोल्व किए भी बता सकते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 0। यहाँ पे x ही नहीं है मतलब x का पावर क्या है 0। ऐसा x का पावर 0 क्यों बोल रहे हैं, देखिए किसी का भी पावर 0 हो इसका मतलब क्या होता है 1। तो यहाँ पे 2 के बगल में हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। 2 × 1 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा ना, तो इसलिए इस 1 के बदले हम x के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं x के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको आप ऐसे भी देख करके बोल सकते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कोई कोई आपको बोलेंगे कि इसको सोल्व करके आप बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे स्कूल में बताया गया होगा कि पहले इसको एलसीएम ले लीजिए, तो चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम लिए 15 हो गया, 3 का के बार पड़ेगा कि 15 हो जाए, तो 5 मरतबे उसी 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 5x स्क्वायर। यहाँ पे 5 का के बार पढ़ें कि 15 आ जाए, 3 मरतबे उसी 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का के बार पढ़ें कि 15 आ जाए, तो 15 मरतबे 15 का फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 30 इक्वल टू यहाँ 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 30, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो इक्वेशन बन के आया इसी इक्वेशन का अगला फॉर्म है। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद आया है, तो ये भी जो इक्वेशन आ रहा है वो भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिखा, तो यहाँ पे ही क्वाड्रेटिक बोल दीजिए या फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक बोलिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का अंडर रूट x प्लस का 4। देखिए 5 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का अंडर रूट x माइनस का अंडर रूट x प्लस का 4 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो बताइए सबसे पहले देखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो आप सिंपल बोल दीजिएगा कि नहीं। अब काहे नहीं है इसको ध्यान से देखिए, आप रूट का मतलब क्या समझते हैं, अगर हम बोल दिए कि यहाँ पे √2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या समझते हैं, या फिर 2 को छोड़िए हम बोल दिए कि √3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं। इसका मतलब ये समझना है, आज के बाद याद रखना है इसको कि अगर रूट लिखा हुआ है, अगर रूट लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है तो बीच में यहाँ देखिए कि रूट के बीच में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब अंदर में क्या होता है 2 छिपा होता है। अगर कुछ लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा, जैसे ऐसे दिखेगा 3 दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा 3। अगर कुछ लिखेगा तो यहाँ पे कुछ दिखेगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या दिखेगा आपको 2। खुद मान लेना है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है 2। अब समझिए कॉन्सेप्ट, 3 के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है 1 है। अब इस रूट को जब हम हटाएंगे तो 3 के पावर 1 रह जाएगा, और ये जो 2 छुपा हुआ रहता है ये वो 1 के नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 के नीचे। समझ में आया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लागू कीजिए, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस का 3x, और यहाँ माइनस का x के ऊपर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे अंदर में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है नहीं, इसका मतलब वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, लेकिन जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखाएगा, x के पावर 1 तो रहेगा ही, और ये 2 कहाँ चला जाएगा इस 1 के नीचे, तो यहाँ पे 1 के नीचे चला गया 2, अब प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो इसका रियल फॉर्म क्या आ गया, ये वाला, पहले से रूट में दिया हुआ था, रूट से निकाले तो ऐसा दिखने लगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ध्यान से आप देखिए, जब कभी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर में नहीं रहता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ देखिए x का पावर, x भी क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, तो x का पावर क्या है 1/3
टू, तो क्या 1/2 कभी भी होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। होल नंबर होने के लिए उसको पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। लेकिन 1/2 पूरा नंबर है क्या? नहीं, वो तो आधा नंबर है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ये पोलिनोमियल नहीं है। जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो इक्वेशन कहाँ से होगा? तो इसलिए बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना है कि नो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे नो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? x माइनस का 6/x, देखिए क्या लिखा है 6 नंबर में, x माइनस का 6/x और प्लस का 3 = 0, प्लस का 3 है, सॉरी ऐसे लिखा है, इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहली बात कि जब कभी भी आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, या फिर सॉल्यूशन भी करने के लिए दे दिया जाए, तो उस इक्वेशन को हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है? अभी तो आपको बताया था कि ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 होना चाहिए। तो बताइए इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x कहीं भी नीचे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए x कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे, ठीक है। तो जब कभी भी हम बनाते हैं तो x को ऊपर ही होना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नीचे नहीं देखे हैं, इसलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया जाता है कि जब कभी भी सॉल्यूशन कीजिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में रखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से x तो कभी नीचे होता ही नहीं है, तो x को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो चलिए x को हम ऊपर ले चलते हैं। तो जैसे ही x को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 6, और x ऊपर जाते ही, अभी इसके ऊपर क्या पावर है? 1, तो ऊपर जाते ही x का पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। समझ में आया? अभी x के पावर क्या है? 1, और जैसे ही ऊपर ले जाएंगे x को तो इसका पावर हो जाएगा x का पावर -1, और ये 3 को जब इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका पावर निगेटिव में आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो माइनस का 1 कभी भी होल नंबर होता है? नहीं। तो इसीलिए इसको ही बोल देंगे कि दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ लिख देंगे दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या बोला है? x प्लस, देखिए 7 नंबर, अब आपको फटफट आंसर देना है। x + 2/x लिखा हुआ है, 2/x = x² लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? सोचिए, नीचे x कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जब नहीं हो सकता है तो उसको ऊपर ले जाइए। तो चलिए ऊपर ले चलते हैं। तो x प्लस का 2 और x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1, और ये x² को इधर लाएंगे तो माइनस का x² = 0। तो यहाँ देख लिए कि x का पावर माइनस में आ रहा है, तो जैसे ही माइनस में आ रहा है तो ये क्या है? होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर नहीं है तो वही बात को लिख देंगे कि दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए लिख देते हैं दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 8 नंबर बना देते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल 11th नंबर तक बनाना है, तो हम चाहते हैं कि आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। पॉज कर है? हाँ जी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो 8 में बोला है x² माइनस का 1/x² = 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो कैसे चेक करेंगे? देखिए सबसे पहली बात कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी x वाला टर्म नीचे नहीं रहता है। तो जब नहीं रहता है तो यहाँ पे देखिए x² नीचे है कि नहीं? इसको क्या करना है? इसको ऊपर कर देना है। तो चलिए ऊपर कर ही देते हैं इसको। देखिए इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ हो गया x² और माइनस का इस x² को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा?
माइनस का 2 और इस 5 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे x का पावर किस में चला गया, माइनस का 2, तो क्या -2 होल नंबर होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे यही बात को लिख देना है कि दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज इन एक्स लिख देना है, ठीक है। उसके बाद चलिए 9 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस का 8, ठीक है। उससे पहले आप ये फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला यहाँ फॉर्मूला यूज होने वाला है a + b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए। पहले लिखेंगे a³ प्लस का b³ प्लस का 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा और इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। आज के दिन देखिए a के जगह कौन है, x है, और b के जगह कौन है, 2 है, ठीक है। तो करना क्या है, पहले x का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे x³ प्लस क्या 2 का क्यूब प्लस क्या 3 इंटू a का स्क्वायर, मतलब a के जगह कौन है, x है, तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, और इंटू b के जगह पे कौन है, तो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद प्लस का 3 इंटू, देखिए 3 इंटू ए और b का स्क्वायर, तो a कौन है, x, और b कौन है, तो 2 है, तो यहाँ लिख दिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में लिखा है x³ माइनस का 8, x³ माइनस का 8। अब देखिए यहाँ पे x³ हो गया प्लस का 2 का क्यूब करेगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूनी का 6 और x स्क्वायर बगल में, फिर 2 दूनी का 4, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, फिर 4 तिये 12, तो यहाँ लिख दिए 12 और यहाँ पे x हो गया इक्वल टू यहाँ x³ माइनस का 8। अब यहाँ देखिए इक्वल टू के इस साइड x³ इक्वल टू के इस साइड भी x³, तो ये आपस में कट जाता है कि नहीं, कट जाता है। कैसे कटा, अरे x³ को इधर लाएंगे तो ये माइनस का x³ हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का x³ है, तो आपस में कट जाएगा ना, तो सिंपल ऐसे ही काट दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस का 8 है और 6 स्क्वायर है, 6x स्क्वायर हो गया प्लस का 12x हो गया, और -8 को इधर लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू कितना, 0। यहाँ देखिए 6x स्क्वायर और यहाँ प्लस का 12x और यहाँ 8 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिखा, हाँ x के पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो यहाँ लिख देंगे यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है। अब चलते हैं किस पे, 10 नंबर पे। तो 10 नंबर यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 10 नंबर, इस दोनों को क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना कहाँ सीखे हैं, क्लास 7 में। क्लास 7 के अलजेब्रा में हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखें, तो चलिए करते हैं। 2 को पहले करना है किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे एक बार x, यहाँ पे एक बार x, टोटल कितना है x, 2 बार x, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 को करना है 2 से, 2 दूनी का 4, अब बगल में x, अब प्लस को 3 को करना है 3x से, तो 3 तिये 9x, ठीक है। प्लस करना है 3 दूनी का 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है। अब क्या करना है, 6 को पहले बाहर रहने दीजिए, x-1 और x-2 को आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं, x को करते हैं x से, तो कितना हो गया x स्क्वायर, फिर x को करना है -2 से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2x, और फिर -1 को करना है x से, तो कितना हो जाएगा माइनस का x, तो यहाँ लिख दिए माइनस का x, और फिर -1 को -2 से करना तो हो जाएगा प्लस का 2। आया समझ में। अब इधर देखिए 6x स्क्वायर हो गया और x वाले को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना हो गया 13x प्लस का 6। इधर देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देना है सभी टर्म में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 6x प्लस का 12। मल्टीप्लाई कर दिए आसानी से, आप भी कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 6x स्क्वायर ब्रैकेट के इस पार भी, सॉरी इक्वल टू के इस साइड भी और इक्वल टू के उस साइड भी 6x स्क्वायर दिख रहा है, देखिए 6x स्क्वायर, तो आपस में क्या हो गया खत्म। सेम साइन होना चाहिए तब खत्म होता है, अपोजिट साइड रहता है तो ऐड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक ही साइड में अपोजिट साइन है तो कटता है, अगर अलग अलग साइड है, मतलब एक राइट हैंड साइड है एक लेफ्ट हैंड साइड है और सेम साइन के साथ है तो कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 13x है, तो 13x को हम लिख दिए प्लस का 6
और इस वाले को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का 12x और माइनस का 6x कितना हो गया, माइनस का 18x, और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18x, और ये प्लस 12 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 13x और 18x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 11 बाकी हाथ में 1 2 2 1 31x हो गया, और प्लस का 6 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो अब बताइए आपकी क्या ये क्वाड्रेटिक है, इसमें x का पावर 2 दिखा, नहीं दिखा, तो हम बोल देंगे नो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, कहानी खत्म। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 11वें नंबर। तो 11वें नंबर में क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ना, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, इस फार्मूला को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं। तो x का स्क्वायर हो गया प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, इक्वल टू इधर देखिए 2 को मल्टीप्लाई करना है x से तो 2x हो गया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/x से तो यहाँ लिखेंगे 2/x और प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर हो गया प्लस का 1/x स्क्वायर हो गया और x आपस में कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2 और इधर में 2x प्लस का 2/x और यहाँ प्लस का 3। अब देखिए कोई कटने वाला है, कोई कटने वाला नहीं है, तो सबको एक साइड ले आते हैं। चलिए लाते हैं इधर, तो इधर हो गया x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 2, इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, फिर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2/x और इधर लाएंगे तो कितना, माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप अब इस आप सब देख पा रहे होंगे कि x वाला टर्म नीचे है, x वाला टर्म नीचे है, तो इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है और इसको लिखेंगे, इस x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 यहाँ पहले से माइनस का 2x, और देखिए यहाँ माइनस का 2 और इस x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 1 और माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर -1 में, यहाँ पे पावर -2 में। ठीक है, तो बताइए आप कि जब ऐसा हो जाए कि पावर माइनस में चला जाए तो वो होल नंबर में होता है, नहीं ना, तो यहाँ पे हो गया कि ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसी को लिख दीजिए कि ये पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक कैसे होगा, तो लिखेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। आया समझ में? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यही है रूट्स का मतलब। अभी हम पिछले लास्ट मिनट में हम बताए थे आपको कि रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब होता है सिंपल जो इक्वेशन दिया गया है उसका सॉल्यूशन, या फिर x का वैल्यू बोल सकते हैं। और के गो x का वैल्यू निकलेगा तो जितना पावर दिखे उतना ही x का वैल्यू निकलेगा। मतलब यहाँ पे x का पावर के गो दिखा 2 गो, तो यहाँ पे x का वैल्यू के गो निकलेगा 2 गो। ठीक है, तो यही आपको फाइंड करना है कि ये जो 3 गो ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों में कोई 2 गो जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन 2 गो सही है, सेलेक्ट कीजिए। कैसे करेंगे, क्वेश्चन उतार लीजिए वहाँ से कि मेरे ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये, तो 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्लास 8 में पढ़े होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि बीच वाले टर्म को तोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ते हैं, देखिए इस 3 को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस का नहीं समझिएगा कुछ खेल। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 3। अब इस 3 को प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 1 जा 3। अब ये दोनों जो आया है, इस दोनों के हेल्प से हमको क्या लाना होता है, 2 लाना होता है। ठीक है, तो 2 लाएगा कैसे, लेकिन ध्यान रखना है कि किस में लाना है, तो प्लस में 2 लाना है। तो प्लस में 2 कैसे आएगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा कि नहीं। इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है कहाँ पे, इस 2 के बदले। तो चलिए अगले लाइन में लिखेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस का 3 और साथ में x है तो x को लिखना है, तो 3x हो गया, 3x हो गया और क्या है माइनस का 1x और बगल में क्या बचा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान दीजिए कि इस 2x के बदले इस दोनों को लिखा गया है। ठीक
ठीक है, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब बीच वाले टर्म को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दीजिए। तो 3x माइनस 1x क्या हो गया 2x, प्लस में 2x हो गया। अब क्या करते हैं, 4 गो टर्म आपको दिखाई देने लगा 1 2 3 4, हाँ देने लगा। तो अब क्या करते हैं, इस दोनों को दोस्त बनाते हैं, इस दोनों को दोस्त बनाते हैं और देखते हैं कि क्या कॉमन निकल रहा है। तो देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, इस वाले में क्या कॉमन है, तो दोनों में 3 कॉमन है, साथ में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए। तो 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक बार x बचा, प्लस यहाँ बचा और इसमें 3x तो बाहर ही चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही ब्रैकेट बंद होता है तो जो साइन है उसी साइन को लिखते हैं, तो माइनस साइन को हम लिखेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन, 1 कॉमन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, फिर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब ध्यान देना है कि अगर हम 1 कॉमन लिए हैं तो जो लिखा हुआ है उसी को ब्रैकेट के अंदर छाप देंगे, लेकिन अगर बाहर में माइनस लिखे हैं तो साइन पलट के छाप देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस का 1x है तो क्या यहाँ पे छापा जाए, प्लस का 1x छापा जाए। ठीक है, 1x लिखिए या ना लिखिए, सिर्फ x लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 1 है तो क्या छापना है, प्लस का 1 छापना है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 1। का है, जब माइनस बाहर में रहेगा तो अंदर वाले का साइन चेंज कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0। अब मेरा सही है कि गलत कौन बताएगा, ये दोनों मिलकर डब्बा। अगर दोनों डब्बा में सेम कहानी चल रहा है इसका मतलब क्या बना रहे हैं, सही। अगर उल्टा पुल्टा रहा है इसका मतलब गलत, वहीं पे क्या हो गया, गलत। अगर सेम है तो क्या करना है, दोनों डब्बा में से कोई एक डब्बा को बाहर निकालना है। तो चलिए x + 1 को हम बाहर निकाल लिए। अब देखिए इसको घर समझिए, इस घर के बाहर कोई खड़ा है, इसको गार्ड समझिए। ये घर के बाहर कोई खड़ा है, इसको क्या समझना है, गार्ड। और इस गार्ड बाबा को क्या करना है, दूसरे घर में पैक कर देना है। तो दूसरा घर बनाइए, इसको लिखिए 3x और इस -1 को दूसरे घर में डाल दिए। ठीक है, इक्वल टू उधर क्या है 0। अब यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, अलग अलग घर को 0 को इक्वल करते हैं। जैसे x + 1 को 0 को इक्वल कर दिए, यहाँ पे 3x - 1 को 0 के इक्वल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन तो सोल्व करना आता ही होगा। जैसे यहाँ x लिखें और इस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3x लिखें, 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो 1 इधर रहा, 3x आपस में किस में कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई में, तो ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/3। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन में कोई ऐसा मैच किया, x का वैल्यू -1, तो हाँ ये x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 1/3, तो x का वैल्यू 1/3। मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन ये, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है 2, तो k गो रूट होना चाहिए, इसमें 2 गो रूट, उसमें से एक रूट आपको दे दिया है, x का वैल्यू 1 दे दिया है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसमें आपको इस इक्वेशन में k दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, उस k का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे k दिखाई दे रहा है, तो इस k का वैल्यू क्या होगा यही फाइंड कर दीजिए। उसके बाद एक और जो रूट होगा ना उसको भी फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल दिया गया है कि x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 मतलब कि रूट दिया गया है। अब इस रूट को हम यहाँ रख देंगे, तो ऐसे सिंपल करना क्या होता है कि गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस का kx प्लस का 3 = 0। इसमें से x का वैल्यू दिया गया है और x का वैल्यू क्या है, तो 1 दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पुट x = 1। इसी 1 को कहाँ पुट कर देना है, गिवन इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे x के बदले 1, उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस का यहाँ k और इनटू में क्या लिखेंगे, x के बदले 1 और प्लस का यहाँ पे 3 = 0। ये बात समझ में आया। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k हो जाएगा, प्लस का 3 = 0। 1 और 3 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, प्लस का k = 0। मतलब k को इधर ही रहने दो, 4 का अगर उधर 4 भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। मतलब k का वैल्यू कितना निकल के आ गया, -4। k का वैल्यू कितना आया, -4। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे k का वैल्यू -4 रख देना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या करेंगे, नाउ x² प्लस का, प्लस नहीं माइनस का, k के बदले क्या लिखेंगे, -4x प्लस का 3
इक्वल टू 0। देखिए के के बदले -4 रखें तो प्लस माइनस मिलकर माइनस बन गया, माइनस का 4x इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3, इसका प्राइम फैक्टर कर लो, कर लिए। अब इस दोनों के हेल्प से क्या लाना है, माइनस का 4। तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, कैसे, माइनस का 3x और माइनस का 1x प्लस का 3 इक्वल टू 0। आया समझ में। और इस दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x, तो x को बाहर निकालो, यहाँ पे आ गया x और माइनस का 3। यहाँ पे ब्रैकेट जैसे ही बंद हुआ क्या दिखाई दिया, माइनस, तो माइनस कॉमन लो। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं जाए तो 1 कॉमन जाता है, तो 1 कॉमन गया। तो ध्यान रखिए कि जब 1 कॉमन जाता है तो उसी को छाप देते हैं, जो बचा उसी को छाप देते हैं। अगर बाहर में माइनस कॉमन है तो साइन पलट के छापते हैं, मतलब यहाँ माइनस का 1x है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का x। ठीक है, ये प्लस का 3 है तो लिखेंगे माइनस का 3 इक्वल टू 0। इतना बात समझ में आया। अब देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी। हाँ, तो क्या करना है, किसी एक डब्बा को बाहर निकाल लेना है और बाहर जो गार्ड बाबा है उसको क्या कर देना है, अंदर। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को क्या करना है, इक्वल कर देना है, किसके, 0 को। तो मतलब कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 और इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 3 और यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो दोनों काम हो गया मेरा। देखिए मेरा दोनों काम हो गया कि x का वैल्यू भी फाइंड हो गया 3 और 1। पहले 1 तो पहले से दिया हुआ था, तो दूसरा वैल्यू मेरा क्या हो गया 3 और k का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 4। तो देखिए x का वैल्यू जो है x माइनस 3 है और क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल कर देंगे। तो x इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू 1 आ गया। तो x का वैल्यू भी फाइंड हो गया और k का वैल्यू भी फाइंड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या बोल रहा है, सो डैट x इक्वल टू ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। ठीक है, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ये वाला और बोला जा रहा है कि उसमें x का वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, तो आप ये प्रूफ कर दीजिए, सो डैट ये प्रूफ कर दीजिए कि जो x का वैल्यू है वो सही दिया गया है। सही दिया गया है का मतलब कि जो x का वैल्यू दिया होता है अगर उसको गिवन इक्वेशन में आप रख दीजिएगा x के जगह पे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो गिवन इक्वेशन को पहले छापा जाए, चलो छाप लेते हैं। गिवन इक्वेशन है क्या, गिवन इक्वेशन है a d का स्क्वायर फिर ब्रैकेट ax अपॉन में b प्लस का 2c अपॉन में d और यहाँ पे x और प्लस का bc स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। रूट का मतलब पहले आप समझिए कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उस x को पुट कर देना है। x का वैल्यू ये दिया गया है, ठीक है, तो इसी x को जहाँ जहाँ इक्वेशन में x दिख रहा है वहाँ वहाँ पुट कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, पुट x इक्वल टू क्या, माइनस का bc अपॉन में ad। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं नाउ ए डी स्क्वायर और यहाँ पे हो गया a और इस x के बदले क्या लिखेंगे, माइनस का bc, इस x के बदले लिखेंगे माइनस का bc अपॉन में ad। ठीक है, क्या लिखेंगे, a और d और नीचे पहले से कौन है, b, तो यहाँ पे हम b को भी लिख देते हैं नीचे, यहाँ पे लिख देते हैं कहीं। ठीक है, लिख दिए, नीचे में ही लिखना है तो कहीं भी लिख दीजिए। ठीक है, प्लस का 2c अपॉन में d और इस x के बदले भी क्या लिखेंगे, माइनस का bc अपॉन में ad लिख दिए। उसके बाद क्या है, प्लस का bc स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसी को काट कूट के क्या ला देना है, 0। अगर 0 आ गया तो बात सही है कि x का वैल्यू सही दिया गया था, अगर 0 नहीं आया तो क्या हो गया, गलत। ठीक है, या फिर आप क्या करें, सिर्फ LHS को सोल्व करें, RHS आ जाएगा तो भी ठीक, या फिर दोनों को साथ में लेकर चलिए तो भी ठीक। हम दोनों को लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है जी, मल्टीप्लाई होता है। तो ये a से a गया कि नहीं, गया। इस b से ये b गया कि नहीं, गया। चलिए अब ये भी ब्रैकेट के बाहर है तो ये भी मल्टीप्लाई में है। तो ये d से ये वाला स्क्वायर खत्म हुआ कि नहीं, मतलब यहाँ 2 बार d, यहाँ पे 1 बार d, तो 1 बार d को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, माइनस का ac बचा और एगो d बचा। देखिए a बचा, d बचा, एगो यहाँ पे c बचा और माइनस भी बचा तो माइनस लिख दिए। प्लस का यहाँ क्या बचा,
2c अपॉन में d, या फिर इजी तरीका से इसको काटा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं कि AD² और यहाँ पे a और x के बदले क्या लिखेंगे माइनस का BC अपॉन में AD, और b पहले से है तो b को हम पहले से यहाँ लिख दिए, नीचे में लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब काटते हैं पहले आराम से। AD² लिख दिए इनटू, इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का ABC हो जाएगा और नीचे में ABD हो जाएगा, ABD हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का यहाँ पे 2c अपॉन में d, ठीक है, और यहाँ माइनस में BC अपॉन में AD और प्लस का BC² इक्वल टू 0। अब काटिए, इसको क्या किए हैं ब्रैकेट के अंदर खोल के एक साथ लिख दिए, अब काटने में ठीक लगेगा। देखिए a और a खत्म हो रहा है, ठीक है, b और b खत्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं AD² और यहाँ पे क्या बचा माइनस का c और नीचे में d, प्लस में यहाँ 2c और नीचे में d, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का BC और नीचे में AD, और यहाँ प्लस का बचा BC² इक्वल टू 0। काटने में थोड़ा सा झमेला होगा लेकिन ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे c/d माइनस में यहाँ पे 2/c अपॉन में d, 2/2c अपॉन में d, इसको समझिए ये 2 है, मतलब c/d को आम समझिए, यहाँ पे 2 गो आम, यहाँ पे 1 गो आम, तो यहाँ पे टोटल घटा के कितना बचेगा सिर्फ c/d, तो यहाँ लिखेंगे AD² इंटू c/d बचा, ठीक है। फिर इधर माइनस में क्या बच रहा है माइनस का BC अपॉन में AD और प्लस का BC² इक्वल टू 0। अब देखिए काट कुट कर सकते हैं, कैसे काटेंगे, इस a से ये वाला a खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है तो यहाँ भी d² तो हो गया, यहाँ पे एक d से यहाँ से स्क्वायर खत्म और फिर इस d से ये खत्म, तो ऊपर में क्या बचा माइनस का BC², यहाँ बचा प्लस का BC² इक्वल टू 0। अब बताइए माइनस में है यही चीज़ और यहाँ पे प्लस में है, तो काट देंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं मतलब 0 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब मेरा यहाँ पे जब हम x का वैल्यू पुट किए तो RHS में जो दिया गया है 0 वो आ गया कि नहीं, आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया, बस कहानी खत्म। यहाँ पे लिख देना लास्ट में हैंस प्रूफ्ड, नीचे लिखना है लेकिन नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए जी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से ऊपर में हेडिंग दिया है कि सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे तो दो डब्बा आता था, उसके बगल में 0 होता था इक्वल टू 0, पहले से ही 2 डब्बा बना कर दिया है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 2 डब्बा आने के बाद हम क्या करते थे, 2 डब्बा आने के बाद हम करते थे कि 2x माइनस का 3 ये इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ पे लिखते थे 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाते थे उसका लास्ट स्टेप हमको पहले से करके दिया है, सिर्फ हमको एक और स्टेप कर देना है कि इस दोनों डब्बा को 0 के इक्वल कर देना है। 0 के इक्वल कर दिए, यहाँ पे देखिए 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, 2x को इधर रहने दीजिए, 3 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 और यहाँ से 3x माइनस का 1, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/3, तो बस कहानी खत्म, 5वां सोल्व हो गया। छठा देखिए इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, x को कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पे क्या बचा 4x और प्लस का यहाँ क्या बचा 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी 2 डब्बा आ गया। कैसे, देखिए ये कुछ नहीं तो इसको डब्बा में पैक कर दीजिए, जब 2 डब्बा आ जाए तो क्या करते हैं अलग अलग, जैसे x इक्वल टू 0 कर दिए और यहाँ पे 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0 कर दिए। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 आ ही गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x इक्वल टू माइनस का 5 और यहाँ x इक्वल टू -5/4। समझ में आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक साथ लिए हैं, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। अब इस दोनों में, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू 0 छूट गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस दोनों में क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, इस दोनों में आप देखिए 4, 3, 7, 7, 2, 9, मतलब ये 3 से पूरा कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा, मतलब 3 के टेबल में ये दोनों आता है, तो 3 को ले लीजिए कॉमन। यहाँ क्या बचा x² और यहाँ पे क्या बचा, तो 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3, मतलब 81 आया इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं करना आता है तो 3 से डिवाइड दे दीजिएगा साइड में, देकर दिखाएं क्या। चलिए देखिए 3 से हम देंगे किस में 2, 4, 3 में। अच्छा रेड पेन से आपको दिखाते हैं, देखिए 3 से हम डिवाइड देंगे किस में 2, 4, 3 में, तो 3 × 8 = 24, कहानी खत्म, उतरा कौन 3, तो 3 × 1 = 3,
ख़त्म, आया कितना 81 ही तो लिखे थे। ठीक है, अब क्या करना है इसको, इस दोनों में आपको क्या करना है कि ऐसे कर सकते हैं आप कि 3 तो बाहर ही रहा, 3 बाहर रहा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 81 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इस 3 को आप चाहिए तो 0 के नीचे करके इसको गायब भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर इक्वल टू 0/3, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इसी स्टेप को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर इक्वल टू कितना 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है आपको, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स प्लस 9, एक बार प्लस और दूसरे डब्बा में माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू कितना आ गया -9 और यहाँ एक्स इक्वल टू कितना आ गया +9। समझ में आया, मतलब इस क्वेश्चन को ऊपर ही खत्म किया जा सकता था, लेकिन हम क्या किए तोड़ तोड़ के यहाँ तक पहुँचाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक्स स्क्वायर वाला दिखा, एक्स वाला दिखा, बिना एक्स वाला दिखा, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, माइनस प्लस नहीं देखना है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, इस 12 को क्या करना है प्राइम फैक्टर, तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 1 जा 3, इतना हो गया। अब इस सब को मिला के मल्टीप्लाई करके हमको 2 को ग्रुप बनाना है और दोनों ग्रुप को क्या करना है आपस में जोड़ घटाव करके प्लस का क्या लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लाना है। ठीक है, तो देखिए 2 को ग्रुप बनाते हैं, 2 दूनी का 4 हो गया, ठीक है, और 3 1 जा 3 हो गया। तो बताइए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं, आ जाएगा। जैसे कि हम जब भी प्राइम फैक्टर करते हैं तो जितना भी नंबर दिख रहा है वो सभी नंबर को यूज करके, मतलब प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके 2 ग्रुप बनाना होता है। वो अपने सहूलियत के अनुसार बनाना होता है कि हम किसको किसको मल्टीप्लाई करें। जैसे मेरा मन है 2 दूनी का 4 किए, 2 दूनी का क्या हो गया 4 और 3 1 जा 3, और इस दोनों को जोड़ घटाव करके क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो फिर किसी और को ग्रुप बनाते हैं, आएगा क्वेश्चन, जैसे जैसे बताएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं, प्लस में 1 आएगा। इसी बात को यहाँ लिख दीजिए कि 2x स्क्वायर हो गया प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0, मतलब इस 1 के बदले क्या लिख दिए 4x माइनस का 3x। अब इस दोनों में क्या कॉमन, तो 2x कॉमन जा रहा है, क्या जा रहा है कॉमन जी, तो 2x कॉमन गया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 2। जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ क्या दिखाई दिया माइनस, तो माइनस को लिखेंगे। इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ है 3, तो 3 को लिखेंगे बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा, लेकिन ध्यान रखिए जब माइनस बाहर आ जाता है तो अंदर वाले का साइन चेंज करते हैं। तो माइनस में 3x था तो 3 बाहर आ गया, तो क्या बचा माइनस का x सिर्फ बचा, लेकिन अंदर में क्या लिख रहे हैं हम प्लस का x काहे लिख रहे हैं, काहे कि बाहर में माइनस का कॉमन आया है। अब ये माइनस का 6 है तो पहले तो प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले प्लस, तो प्लस लिख दिए। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 6 आ जाए तो 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 2, क्या लिखेंगे 2 लिखने के बाद यहाँ पे इक्वल टू 0 बच रहा है कि नहीं, बच रहा है, तो इक्वल टू 0 लिखिए। अब देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी है, तो क्या करेंगे x प्लस 2 एक डब्बा बाहर और बाहर वाले गाइड साहब को अंदर, तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0 और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ x इक्वल टू कितना माइनस का 2 और यहाँ 2x इक्वल टू कितना प्लस का 3 और x इक्वल टू कितना 3/2, तो ये हो गया आंसर और यहाँ पे हो गया आंसर। समझ में आया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5, और उसी 5 को क्या करना है प्राइम फैक्टर। तो चलिए प्राइम फैक्टर किए 5 का, तो 5 1 जा 5 और ये दोनों को मिलाकर क्या लाना चाहिए 6 आ जाएगा कि नहीं, तो 5 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया 6। इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5 बगल में x है तो x अपने मन से, प्लस का 1 बगल में x है तो x अपने मन से, प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन, तो x कॉमन, तो x को ले लिए बाहर, यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 5, यहाँ प्लस दिखा तो प्लस लिखे। इस दोनों में क्या कॉमन, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो क्या कॉमन जाता है 1, तो 1 को बाहर लीजिए, यहाँ क्या बचा x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी है, हाँ, तो क्या करते हैं सेम डब्बा वाले को बाहर ले लेते हैं किसी एक को, ठीक है, और बाहर गार्ड बाबा को अंदर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोनों डब्बा को एक साथ इक्वल करते हैं 0 के, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया
0। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया -5 और यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया -1। ठीक है, इतना आप फास्ट कर सकते हैं क्योंकि आप 10th में हैं। ये 8वां का है, जो भी समझना था क्वाड्रेटिक पहले समझ चुके हैं, अब जो भी सोल्व कर रहे हैं वो 8वां का सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, बस लास्ट वाला लाइन 10वां का है। अब यहाँ पे आते हैं 10 नंबर में, तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 9x² है माइनस का 3x है माइनस का 2 इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, तो इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18, क्या होगा 18, और उसी 18 को क्या करना होता है प्राइम फैक्टर, तो कीजिए प्राइम फैक्टर। तो 18 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 9 18, क्या हो गया 2 9 18 और 3 3 9, तो ये सब आया मेरे पास। अब इस सब को मिला के कितना लाना है -3, कैसे आएगा देखिए, 3 दूनी का 6 और ये 3 अकेले बच गया, तो 6 में से 3 को घटा देंगे 3 आ जाएगा कि नहीं, 3 ही तो लाना है लेकिन माइनस में लाना है, तो -6 अब +3, -6 अब +3, -3 आ गया कि नहीं। इसी चीज़ को यहाँ कॉपी पेस्ट, चलिए करते हैं। देखिए 9x² लिख दिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे -6x + 3x और -2 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन, तो 3x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 3x और -2। इस दोनों में क्या कॉमन, तो प्लस का 1 कॉमन, तो यहाँ बचा क्या 3x - 2 इक्वल टू 0। दोनों डब्बा में सेम कहानी है कि नहीं, हाँ है। तो क्या करते हैं, डब्बा में सेम कहानी होता है तो किसी एक डब्बा को बाहर ले लेते हैं। क्या करते हैं, किसी एक डब्बा को बाहर लेते हैं। तो चलिए बाहर लीजिए, तो जैसे ही बाहर लिए 3x - 2, तो बाहर वाले गार्ड साहब को क्या करते हैं अंदर डाल देते हैं, 3x + 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 3x - 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 3x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3x प्लस का यहाँ 2 हो गया, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 कितना हो गया 3 हो गया। देखिए अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे देखिए, या फिर यहाँ पे देख लीजिए 3x है, 3x - 2 इक्वल टू 0 हुआ, तो यहाँ से 3x को इधर रहने देंगे तो इधर हो जाएगा +2। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और बच गया है जिसका क्या है 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x को इधर रहने दो, 1 को उधर भेजेंगे -1 में, और x का वैल्यू निकालेंगे तो -1/3 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से देख लीजिए, जो नहीं दिख रहा था उसको उस साइड लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। यहाँ कुछ नहीं तो 1, इस 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 35। अब उस 35 को क्या करना होता है प्राइम फैक्टर, तो कीजिए प्राइम फैक्टर। तो 35 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 से 35 और ये 7 5 आया, इस दोनों को मिला के कितना लाना है 12। तो 7 5 12 होता है कि नहीं, होता है, तो यहीं पे लिखिए। तो यहाँ पे हो गया x² प्लस का 7x प्लस का 5x प्लस का 35 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन x, तो x को बाहर लेंगे, यहाँ क्या बचा x प्लस का 7। इस दोनों में क्या कॉमन, तो 5 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस का 7 इक्वल टू 0। दोनों डब्बा में सेम कहानी, जब सेम कहानी होता है क्या करते हैं, दोनों डब्बा में से किसी एक डब्बा को बाहर निकालिए, x प्लस का 7 और बाहर में जो गार्ड साहब होते हैं उनको अंदर। तो चलिए x प्लस का 5 लिख दिए इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, क्या लिखेंगे x प्लस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया x इक्वल टू -7, यहाँ पे आ गया x इक्वल टू -5। समझ में आया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ अजीब सा आया है क्वेश्चन। कैसे, x² इस पार है बाकी सब उस पार है, तो क्या करेंगे सबको उठा के इस पार कर लेंगे या फिर इधर वाले को उठा के उस पार कर लेंगे। ठीक है, लेकिन प्लस में x² इधर है तो बाकी सबको उठा के इधर कर लो। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे हो गया x² माइनस का 18x और प्लस का 77 इक्वल टू 0। मतलब उस साइड से जब इस साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस का 18 था तो माइनस हो गया, माइनस का 77 था तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 77, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 77, इसका प्राइम फैक्टर करना होगा। तो चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं। 77 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7 से लगा दीजिए, तो 11 टाइम कहानी खत्म। अब इस दोनों को मिलाकर कितना लाना है 18, तो 11 और 7 को जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन माइनस में लाना है।
तो दोनों को माइनस साइन रखिए। चलिए रखते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 7x प्लस का 77 इक्वल टू 0, ये दोनों मिला करके माइनस का 18 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन? x कॉमन, तो x को बाहर ले लीजिए। x माइनस का 11 बचा, ब्रैकेट जैसे ही बंद हुआ क्या दिखाई दिया? माइनस, तो माइनस लिखेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन? 7 कॉमन, तो 7 को ले लो बाहर। ध्यान रखिएगा अब कि जब बाहर में माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर वाले का साइन चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? अंदर में प्लस का x। अब बाहर में जब माइनस ले लिए हैं तो यहाँ प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। 7 का क्या बार पढ़ेंगे? 77 आ जाए, 11 मरतबे, तो यहाँ लिखेंगे 11 इक्वल टू कितना? 0। देखिए दोनों डब्बा में क्या सेम कहानी, तो ये याद हो जाना चाहिए। जब सेम कहानी तो कोई एक डब्बा को बाहर ले लिए, x माइनस 11 बाहर ले लिए, और जो बाहर में जो गार्ड बाबा होते हैं उनको अंदर करते हैं। तो यहाँ गया x माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या स्टेप होता है? दोनों को 0 के इक्वल कर देना होता है। तो x माइनस 11 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया? x इक्वल टू प्लस का 11 और यहाँ x इक्वल टू प्लस का 7। तो क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कंप्लीट। आपको लगता है कि कोई छापना है तो छाप लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए जी, अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे 6 दिखा, यहाँ पे 3 दिखा, तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 6 को 3 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 18। और इसी 18 को क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या हो जाएगा? 2 9 18 और 3 3 जा 9। लाना कितना है? 11। तो आएगा कैसे? तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे बचा क्या? 2। तो 9 में 2 जोड़ तो 11 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 6x स्क्वायर लिख दिए प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताना भूल रहे हैं, कोई कोई बच्चा सोचता होगा कि अच्छा पहले आप 9x लिखें, इसका मतलब याद करके आए थे, या फिर ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 6x स्क्वायर हो गया और 2x पहले भी 2x लिख सकते हैं, बाद में भी 9x लिख सकते हैं, प्लस का 3 इक्वल टू 0। मतलब आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए। मतलब ऑफलाइन जो हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन सेंटर में बहुत सारा बच्चा यही पूछता है कि सर ये बताइए कि पहले 9x लिखना है कि पहले 2x लिखना है। तो जब ऑफलाइन में पूछ रहा है तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन चलता होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पहले 9x को भी लिख सकते हैं, पहले 2x को भी लिख सकते हैं, बात बराबर चलता है, ठीक है। तो हम चलिए इसी से सोल्व कर देते हैं, 2 वाले से, उसके बाद 9 वाला से भी सोल्व करके दिखा देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं? दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? 2, तो 2x कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा? 3x और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ प्लस दिखा तो प्लस लिखेंगे। दोनों में क्या कॉमन? 3, तो 3 ले लिए। यहाँ पे क्या बचा? 3 का के बार पढ़े कि 9 आ जाए, तो 3 बार। साथ में क्या है? x। फिर 3 का के बार पढ़े कि 3 आ जाए, तो 1 बार, तो यहाँ लिखें 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी। तो क्या करेंगे? 3x प्लस का 1 और बाहर में गार्ड बाबा को अंदर, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3 इक्वल टू कितना? 0। अब क्या करते हैं? ये 0 के इक्वल कर देते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो x का वैल्यू कितना? -1/3 और यहाँ 2x इक्वल टू माइनस का 3, तो x इक्वल टू कितना? -3/2। तो हम इसको सोल्व किए थे, अब इसको सोल्व करके दिखाते हैं ऊपर वाले को। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला क्या है? 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखिए इसको हम सोल्व किया, पहले 2x था और यहाँ पे क्या है? बाद में 2x है। दोनों को सोल्व करके दिखाते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन? 3, साथ में क्या कॉमन? x। तो 3 का के बार पढ़े कि 6 आ जाए, तो 2 बार। साथ में के को x बचा तो एगो x बचा। प्लस में 3 का के बार पढ़े कि 9 आ जाए, तो 3 बार। x तो बाहर ही चला गया, ब्रैकेट बंद। प्लस क्या दिखाई दिया? तो प्लस ही दिखाई दिया। अब बताइए इस दोनों में क्या कॉमन? कुछ नहीं, तो क्या कॉमन जाता है? कुछ नहीं तो 1 कॉमन जाता है। तो 1 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही वो 1 जाता है कॉमन, तो जैसा फोटो दिखे वैसा ही चिपका देना है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज करके, लेकिन माइनस तो कॉमन लिए नहीं है, क्या लिए हैं कॉमन? प्लस। तो सेम चिपका देंगे, मतलब 2x प्लस का 3। काहे चिपकाते हैं सेम? मतलब एक का के बार पढ़े कि 2 आ जाए तो 2 बार, तो यहाँ 2 लिख दिए। साथ में कौन है? x। एक का के बार पढ़े कि 3 आ जाए तो 3 बार, इसीलिए, ठीक है। दोनों डब्बा में सेम आया कि नहीं? तो बाहर निकाल लीजिए 2x प्लस का 3 और बाहर वाले को अंदर, मतलब 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या करेंगे? अब 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू माइनस का 3 और x इक्वल टू कितना? -3/2। और यहाँ पे
3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना माइनस का 1, तो x इक्वल टू कितना -1/3। तो x का वैल्यू कितना आया माइनस का 1/3 और माइनस का 3/2। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू माइनस का 3/2 और माइनस का 1/3, आंसर सेम आया। मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।